अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। 27 साल बाद बीजेपी ने दोबारा दिल्ली की बागडोर संभाल ली। रेखा गुप्ता ने चीफ मिनिस्टर का लिया हलफ। तकरीब हलफबरदारी में मोदी समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद। हुकूमत ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों रोजगार मिलेंगे। रायबरेली में कांग्रेस का इत्मीनान से राहुल गांधी का खिताब। मोदी हुकूमत आईनी इदारों और इंतखाबी कमीशन को कर रही है कमज़ोर। कांग्रेस का इल्ज़ाम, अगले 1 साल तक मुल्क भर में दस्तूर बचाओ यात्रा होगी शुरू। जयराम रमेश का बयान। महाराष्ट्र के वज़ीर ज़राअत और भाई को अदालत ने सुनाई 2 साल कैद की सज़ा। 50,000 रुपये जुर्माना भी कर दिया है। गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टर 17 साल लड़की 270 किलोग्राम की रॉड गर्दन पर गिरने से हो गई हलाक। यह अफसोसनाक वाक़या राजस्थान के ज़िला बीकानेर में आया पेश। और वादी कश्मीर में तवील खुश्क मौसमी सूरत हाल का सिलसिला हुआ ख़त्म। गुलमर्ग समेत पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश। तो ये थी सुर्खियाँ व खबरें तफसील से। रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली की वजारत आला का हलफ उठा लिया है। पहली बार रुकन असम्बली बनने वाली खातून रुकन रेखा गुप्ता ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नई दिल्ली की वजारत आला का हलफ उठाया है, जिसके बाद वो दिल्ली की चौथी खातून वज़ीर आला बन गईं। नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने रेखा गुप्ता से वजारत आला का हलफ लिया। तकरीब हलफबरदारी में मोदी समेत दीगर तमाम अहम शख्सियात भी शरीक थीं। वज़ीर आला रेखा गुप्ता के साथ उनकी काबीना में शामिल 6 वज़रा ने भी अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। 50 साल रेखा गुप्ता नई दिल्ली की नवी वज़ीर-ए-आज़ा हैं और वो इस मनसब पर फायज़ होने वाली चौथी खातून हैं जो पहली बार इलेक्शन लड़कर रुकन असम्बली बनी हैं और फिर वज़ारत आला के मनसब पर फायज़ हो गईं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। एनडीए के शराकतदार और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने एक तवील वक्फे के बाद दिल्ली में बीजेपी हुकूमत साजी को लेकर दिल्ली के लिए तारीखी करार दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में दिल्ली के अवाम को मुबारकबाद दी और दिल्ली के तरक्की के लिए बीजेपी हुकूमत को ज़रूरी करार दिया है। We are going to see new change in Delhi, and also Delhi will be different Delhi from now onwards. Sir, also the party tenure now finished and now the BJP tenure has been start. So do you believe that the BJP tenure will go very smoothly? Not only smoothly, extraordinary performance. Every citizen of this country will proud of it. What is your comment on Arvind Kejriwal? I don't want to comment now. Today I am telling you, only wealth has to be created, development has to take place, then welfare and empowerment we have to do automatically. After 27 years, BJP got the Delhi seat. So do you really excited and from the woman, from the Rekha Gupta ji, she is a woman and now she became the chief minister? No, we are very happy
Now new era is started in Delhi. Excellent development is going to take place. For the last 10 years, it didn't work well in Delhi. Now it is a new era. उधर कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी आज अपने पार्लियामानी हल्के रायबरेली के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। यहां राहुल गांधी की कई तकारीब में हिस्सा लेने वाले हैं। रायबरेली पहुंचने पर राहुल ने तलबा से भी खिताब के अलावा पार्टी के कारकुनान से एक तकरीब से भी खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कारकुनान से बूथ सतह पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की बात कही है। पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत हकीकी इशूज़ से तवज्जो भटकाने और सरमायाकारों को फ़रोग़ देने का काम करती आई है। बीजेपी ने जीएसटी नोटबंदी से बेरोज़गारी में इजाफा किया है। अडानी ने चीन का सामान हिंदुस्तान में फ़रोख्त करके बेरोज़गारी को बहुत बढ़ावा दिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर मरकज़ी हुकूमत ईमानदारी से काम करे तो इलेक्ट्रिक सेक्टर में फ़रोग़ मिल सकता है और करोड़ों नौजवानों को रोज़गार भी फराहम हो सकती है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी हुकूमत आईनी इदारों पर हमला करके उनको कमज़ोर कर रही है, इसलिए पार्टी आइन की हिफायत के लिए अगले 1 साल तक मुल्क भर में दस्तूर बचाओ यात्रा मुनक़्क़िद करेगी। पार्टी ने कहा कि इन दिनों मुल्क में इंतखाबी अमल मुतासिर किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के कहने पर काम कर रहा है। मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह से मिलने वाली हिदायत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करता रहा है। आज 11:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 7 घंटे तक ये बैठक चली। सारे प्रभारी और इंचार्ज एआईसीसी के मौजूद थे और इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की। राहुल गांधी जी और सभी प्रभारी और इंचार्ज मौजूद थे। कई विषयों पर चर्चा हुई, खास तौर से 26 दिसंबर 2024 को बेलगावी में जो नव सत्याग्रह बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उस पर जो फॉलोअप कार्रवाई करनी है उस पर चर्चा हुई है। मऊ में हमारी जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली हुआ था 26 जनवरी को, और अभी 1 साल के लिए संविधान बचाओ राष्ट्रीय यात्रा हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में, हर एक प्रखंड में निकाला जाएगा, उस पर चर्चा हुई है। अप्रैल के पहले 10 दिनों में गुजरात में एआईसीसी का अगला अधिवेशन होगा, उस पर भी चर्चा हुई। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं, मिसाल के तौर से चुनाव आयोग को कमज़ोर किया जा रहा है, आक्रमण हो रहा है बीजेपी द्वारा, उस पर काफ़ी लंबी बात हुई और ये बात सब ने माना कि चुनाव आयोग का प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि इलेक्टरल रोल जो है वो राजनीतिक पार्टियों को मिलना चाहिए और जिस रूप में मिलना चाहिए ताकि उस पर विश्लेषण कर सके। बहुत लोगों के मन में ये आशंका है कि ये फर्जी रोल है। कई लाखों नाम हर एक राज्यों में या जोड़े जाते हैं या निकाले जाते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उधर महाराष्ट्र के वज़ीर ज़राअत मानिक राव की मुश्किलात में उस वक़्त इजाफा हो गया जब अदालत ने उन्हें एक मामले में 2 साल कैद की सज़ा सुना दी। अजीत पवार ग्रुप के एनसीपी लीडर मानिक राव और उनके भाई सुनील को नासिक ज़िला कोर्ट ने 2 साल कैद के साथ 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई है। मानिक राव और उनके भाई के खिलाफ सन 1995 में दस्तावेज़ात से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया था। जूनियर नेशनल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टर खातून 270 किलोग्राम की रॉड गर्दन पर गिरने से हलाक हो गईं। यह अफसोसनाक वाक़या राजस्थान के ज़िला बीकानेर के जिम में गुज़िश्ता रोज़ पेश आया, जहां वर्कआउट के दौरान पावर लिफ्टर यष्टिका आचार्य की गर्दन पर 270 किलोग्राम की रॉड गिर गई। हादसे के फौरी बाद 17 साला यष्टिका को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। हादसे की दिल हिला देने वाली वीडियो भी सामने आई है, जिसमें यष्टिका को हादसे से कबल मश्क के लिए खड़े और फिर उनकी गर्दन पर रॉड गिरते हुए देखा जा सकता है। यष्टिका के अहल खाना की जानिब से फ़िलहाल ट्रेनर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में तवील खुश्क मौसमी सूरत हाल का सिलसिला किसी हद तक टूट गया है।
गुज़िश्ता सब सियाहती मकामात गुलमर्ग समेत वादी बिलखुसूस जनूबी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशें हुई है। इत्तलात के मुताबिक गुलमर्ग और डंगमर्ग समेत जनूबी कश्मीर के बलाई इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला रुक रुक कर जारी है जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन पर मुबैना तौर पर बनाई गई मस्जिद को मुनहदिम करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 47 डिसमिल ज़मीन पर बगैर नक्शा की मंजूरी की बनी तीसरी मंजिल को मुनहदम करने का GDA ने हुक्म जारी किया था। 15 फरवरी को मस्जिद के मरहूम मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद को नोटिस देकर 15 दिन में खुद ही तामीर हटाने का अहद को कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि अगर ये खुद से तामीर को नहीं हटाएंगे तो GDA खुद उसे मुनहदिम कराएगा और उसका खर्च मस्जिद तामीर करने वालों से वसूल किया जाएगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। 27 साल बाद BJP ने दोबारा दिल्ली की बागडोर संभाल ली। रेखा गुप्ता ने चीफ मिनिस्टर का लिया हलफ। तकरीब हलफबरदारी में मोदी समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद। हुकूमत ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों रोजगार मिलेंगे। रायबरेली में कांग्रेस का इत्मीनान से राहुल गांधी का खिताब। मोदी हुकूमत आईनी इदारों और इंतखाबी कमीशन को कर रही है कमज़ोर। कांग्रेस का इल्ज़ाम, अगले 1 साल तक मुल्क भर में दस्तूर बचाओ यात्रा होगी शुरू। जयराम रमेश का बयान। महाराष्ट्र के वज़ीर ज़राअत और भाई को अदालत ने सुनाई 2 साल कैद की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना भी कर दिया है। गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टर 17 साल लड़की 270 किलोग्राम की रॉड गर्दन पर गिरने से हो गई हलाक। यह अफसोसनाक वाक़या राजस्थान के ज़िला बीकानेर में आया पेश। और वादी कश्मीर में तवील खुश्क मौसमी सूरत हाल का सिलसिला हुआ ख़त्म। गुलमर्ग समेत पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश। तो नाज़रीन, सियासत TV के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ और मुझे और सियासत TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।